मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा ने रेलवे की मजदूर विरोधी नीति और शोषण के खिलाफ आंदोलन का फूका बिगुल। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेलवे के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने रेलवे के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जॉन मिरन मुंडा ने मंगलवार को आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल चक्रधरपुर रेल मंडल में ठेका मजदूरों के साथ आए दिन शोषण हो रहा है। इस मुद्दे को क्षेत्र के चर्चित मजदूर नेता जॉन मिरन मुंडा ने गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। उनके इस आंदोलन में पश्चिम सिंहभूम के 2 और जिला परिषद सदस्य मान सिंह तिरिया और माधव चंद्र कुंकल भी शामिल है। मंगलवार को किए गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और ठेका मजदूर शामिल हुए। सुबह से हो रही लगातार बारिश और चल रही ठंडी हवाओं के बीच ग्रामीणों ने रेलवे के खिलाफ रैली निकाली और रेल प्रशासन के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ नारे भी लगाए। इसके बाद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जॉन मिरन मुंडा ने डीआरएम से मुलाकात कर रेल विकास कार्य में हो रहे ठेका मजदूरों के शोषण को बंद करने की मांग भी की है। न गीता कोड़ा सांसद गया क्या गया कि नहीं गया बताइए। तो ऐसे नेता को आप लोग, मजदूर सबसे ज्यादा है, किसान सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका सरकार नहीं है। किसका सरकार है? तो डीलर का सरकार। किसका सरकार है? ठेकेदार का सरकार। किसका सरकार है? दलालों का सरकार। इसलिए 2024 में अब न दलाल का सरकार, न ठेकेदार का सरकार और न ही जो है वोट खरीदने वाले नेताओं का सरकार। अब सरकार बनेगा तो मजदूर और किसान का सरकार बनेगा। आप लोगों को संकल्प लेना होगा, नहीं तो ये मजदूर कभी कोरोना में पैदल चलते हुए मर के आ जाते हैं, कभी रेल पटरी से कट के आ जाते हैं, कभी बस से दब के कट के मर के आ जाते हैं। कब तक आप लोग शहीद होते रहेंगे? इसीलिए जब आप आजादी के 77 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिए, तो जिन मांगों को डीआरएम के समक्ष मुख्य रूप से रखा गया है उनमें रेलवे लाइन में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 504 रूपये देने, सभी मजदूरों को पहचान पत्र और पीएफ रसीद जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा जॉन मिरन मुंडा ने पिछले दिनों रेलवे में कार्य के दौरान ठेकेदार और रेल अधिकारियों की लापरवाही से मारे गए ठेका मजदूर मोहन खंडैत के परिजनों को 20 लाख रूपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इसके अलावा ठेकेदार के लाइसेंस को भी रद्द करने की मांग जॉन मिरन मुंडा ने की है। मालूम रहे कि बीते 8 नवंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल के सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन में कार्य के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से क्रेन से गिरकर मोहन खंडैत नामक एक मजदूर की मौत हो गई थी। उस दौरान आरोप लगा था कि मजदूर को बिना किसी सुरक्षा मानक का पालन करते हुए काम कराया जा रहा था। मजदूर को सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनाई गई थी, जिसके कारण मजदूर की क्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। इसमें रेल अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आई थी। जॉन मिरन मुंडा इसी तरह के शोषण को लेकर गंभीर है और मजदूरों के हक और अधिकार की सुरक्षा के मांग पर रेलवे के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। देखिए, हम लोग शुरू से मजदूरों को ही आधार मान करके राजनीति कर रहे हैं और मजदूरों का ही समस्या पर हमेशा हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। अभी हम लोग रेल मजदूर को देखते हैं तो आज 504 रूपये न्यूनतम मजदूरी है और हम लोग इसके लिए पदयात्रा किए तो सारे जगह पर, यहाँ आदित्यपुर तक गए तो सारे जगह पर 220 रुपया से अधिकतम 300 रुपये तक मजदूरों को मिल रहा है। तो सोचिए कि इसका अंतर का पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम लोग इस अंतर का पैसा ठेकेदार जा रहा है, ठेकेदार का पास ये इसका जेई है या फिर इस ऑफिस में भी कहीं ना कहीं से जा रहा होगा। लेकिन इससे बड़ा दुखद बात यह है कि उस वहां पर काम करने मजदूरों का कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, जिसका नतीजा है कि मोहन खंडैत जैसा एक जो है मजदूर साथी शहीद हो गए। हम लोग इनको शहीद का दर्जा देते हैं क्योंकि देश का विकास में मजदूर ही जो है आगे आकर के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो है सुरक्षा का उपकरण नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग उसको लेकर के डीआरएम साहब से बात किए तो बात को सुने और उन्होंने जो है इनको स्पष्ट किया कि उनका फोन नंबर डिटेल हमको चाहिए, तो हम लोग ने दे दिया ठेकेदार का भी। लेकिन ये हम लोग यह कहना चाहते हैं कि आखिर अब ये उनका परिवार को कैसे चलाएगा। इसलिए हम लोग डीआरएम साहब से मांग किए हैं कि 20 लाख रुपया उनको मुआवजा के तौर पर मिले और उनको एक सरकारी नौकरी रेल पर मिले, और यही हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पार्टी भी बना है, आदिवासी किसान मजदूर पार्टी। यहाँ आप आदिवासी का हालात को देखिए तो लकड़ी दातुन पत्ता बेच रहा है। बाजार में आप जाइएगा तो आदिवासी का असलियत पता चलेगा।
दूसरी चीज मजदूरों का भी स्थिति देखिएगा तो रोजगार का अभाव कारण से जो है पलायन कर रहे हैं। और किसान का हालात वही है कि अब पानी का सुविधा नहीं है, सिंचाई का सुविधा नहीं है, लोग 5 किलो अनाज पर चल रहे हैं। तो हम इसी बेस पर पार्टी भी बना लिए हैं। अभी जो ठेका मजदूरों का जो बात हो रहा है तो न्यूनतम मजदूरी बहुत बड़ा इशू है। तो सरकार अभी जनता आपके द्वार पर जो है सरकार का कार्यक्रम चला रही है। इसको हम लोग कहना चाहते हैं जेएमएम पार्टी जनता के द्वार। इसमें आप देखिएगा तो 50 तरह का सरकार जो है योजना चला रही है। चाहे अभी अबू आवास, चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है तो अबू आवास 3 लाख का, 4 साल में अबू आवास कहाँ था। दूसरी चीज है कि 2-2 महीना का राशन गायब हो गया डीलर के द्वारा, वो कहाँ गया, सरकार कहाँ है, उसको कहाँ ध्यान दे रहा है। तीसरा चीज है कि 352 रुपया सरकार तय किया है न्यूनतम मजदूरी, राज्य सरकार का बता रहे हैं, लेकिन बताइए कि 352 रुपया कहीं नहीं मिल रहा है। वहां भी 250, वहां भी ज्यादा से ज्यादा 380 रुपया, ये भी हम लोग का आंदोलन का देन है। तो सरकार सिर्फ जो है घोषणा कर रही है, बीच में ठेकेदार, दलाल, अफसर मिलकर के मजदूरों का हक को मार रहे हैं। ऐसे ही रेल का मजदूरों का स्थिति है। तो रेल का जो मजदूर है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश का विकास के लिए सारा चीज बोल रहे हैं, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में जो मजदूर हैं जो रेल में काम करते हैं, जिस तरह मोहन खंडईत अपने आप को शहीद हो गए, तो सोचिए कि उनको क्या न्यूनतम मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जब कोई मजदूर बात उठाते हैं तो उनको काम से बैठा देता है, 200 रुपया दे रहा है, जब बोला तो काम से बैठा दिया। इतना दादागिरी करने का हिम्मत कहाँ से आ रहा है ठेकेदारों में। तो कहीं ना कहीं से अफसर लोगों का मिली भगत है, जिसका नतीजा है कि लोगों में डर नहीं है, मजदूरों को काम से बैठा दिया है। और अभी वहां पर काम भी बंद है, काम भी बंद है। तो यहाँ के जो अफसर हैं, जेई हैं या बहुत से हैं, उन लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या यहाँ के अफसर जहां मजदूर काम करते हैं वहां कभी पूछते हैं कि भाई आप लोगों को कितना मजदूरी मिलता है, आपका पहचान पत्र है कि नहीं है। तो ऐसा आज तक नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमारा यूनियन क्या करेगा, अब ये हम लोग का दूसरा स्टेप है। पहले तो हम लोग वहीं पर बात को उठा दिए थे और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जब लास्ट पड़ा हुआ था तो न ठेकेदार आया, ना कोई अफसर आया, और मात्र 5,000 रुपया दे करके इन लोगों को वहां से हटाने का बात कर रहा था। जो हम वहां पर धरना पर बैठ गए और 1,32,000 रुपया इनको दिलवाए। और हम लोग बड़ा ताजुब के साथ कहना पड़ता है कि ना विधायक ना सांसद गया। और जबकि आप देखिएगा विधायक सांसद हर जगह पर सड़क का शिलान्यास में, तो कभी पर्व त्योहार का में, तो सारा चीज कर रहा है। लेकिन जब एक मजदूर मर जाता है तो ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई है। लेकिन अब हम लोग ये दूसरा हम लोग आज मांग कर रहे हैं अपना प्रदर्शन के रूप में। अब आगे हम लोग एक ही उपाय है कि अगर ये हम लोग तो इस प्रतिलिपि में माननीय प्रधानमंत्री को भी और श्रम मंत्री को भी और जो है श्रम आयुक्त केंद्रीय को भी, सबको हम लोग दे रहे हैं। अगर नहीं करेगा तो सारा ठेका मजदूर हम लोग रेलवे पटरी पर बैठ जाएंगे और सरकार से मांग करें कि हमारा न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए और लागू गारंटी किया जाए और हमारा भविष्य भी गारंटी किया जाए। और हम लोग मांग करेंगे हमारा न्यूनतम मजदूरी कम से कम 40,000 रुपया दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग वो मजदूर हैं जो आपका रेल को मेंटेन करते हैं। आपको रेल को मेंटेन करते हैं तो आपको टैक्स सबसे ज्यादा देश में जाता है। और हम लोग का हालात क्या है, 200 रुपया। हमारा घर द्वार देखिए तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे स्थिति पर आज रियल में अगर रेल पटरी मजबूत है तो ठेका मजदूर के कारण से रेल पटरी मजबूत है। इसीलिए अगला कार्यक्रम हम लोग रेल पटरी